Question 7. This is most important. Find the inverse of matrix A is equal to 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3. देखिए, जब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि रो ऑपरेशन मेथड अप्लाई करते हैं, कॉलम नहीं करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी कह देता है फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन मेथड। अगर कॉलम मेथड निकालना है तो प्योर कॉलम ही कॉलम लगाना है रूल्स, माने रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन एक साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो कॉलम ऑपरेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कहता नहीं है तो फाइंड द इनवर्स विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन मेथड अगर नहीं कहता है तो A इज इक्वल टू 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। तो मॉड ऑफ ए निकालेंगे जब पहला रो की हेल्प लेकर 2 एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद 2 का कॉलम छोड़ देंगे और रो छोड़ देंगे, जो बचेगा 1 0 1 3 लिख लेंगे 1 0 1 3। फिर माइनस सेकेंड एलिमेंट लिखेंगे 0, फिर 0 वाला कॉलम को छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे तो 5 0 0 3 आएगा। फिर माइनस 1 लिखेंगे, फिर 1 वाला कॉलम छोड़ेंगे, रो छोड़ेंगे तो 5 1 0 1 आएगा। समझ गए ना? हाँ, तो अब 2, अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लो। पहले राइट डायगोनल का मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 3, फिर माइनस, फिर लेफ्ट डायगोनल का मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 0। सिमिलरली 0 5 इंटू 3 माइनस 0 इंटू 0 माइनस 1 5 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1। वी हैव 2 3 माइनस 0 माइनस 0 15 माइनस 0 माइनस 1 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 6 माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो मैट्रिक्स कैसा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। A is non-singular matrix, A inverse exists. Now I can write as A is equal to IA. Put the value of A and I. 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लिया। ऑपरेटिंग अप्लाइंग R1 रिप्लेस R2। R1 R2 का अपन आपस में हम इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो मिला 5 1 0 2 0 माइनस 1 0 1 3। इस राइट हैंड साइड में भी यही इंटरचेंजिंग R1 विद R2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 A। ऑपरेटिंग R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस 2 R2 1 1 2 2 0 minus 1 0 1 3 minus 2 1 0 1 0 0 0 0 1 A। ओके, हाँ। ऑपरेटिंग R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2 R1 1 1 2 0 माइनस 2 माइनस 5 0 1 3 माइनस 2 1 0 5 माइनस 2 0 0 0 1 A। ऑपरेटिंग R2 रिप्लेस बाई माइनस 1 R2 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 0 2 5 0 1 3 माइनस 2 1 0 माइनस 5 2 0 0 0 1 A। ऑपरेटिंग R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस R3 1 1 5 0 1 2 0 1 3 इज इक्वल टू माइनस 2 1 0 माइनस 5 2 माइनस 1 0 0 1 A। ऑपरेटिंग R1 रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 एंड R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2, दोनों ऑपरेशन एक साथ करते हैं तो 1 0 0 0 1 2 0 0 1 3 माइनस 1 1 माइनस 5 2 माइनस 1 5 माइनस 2 2 A। ऑपरेटिंग R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 2 R3
1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसी के लिए हम लोग सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, यही लाने के लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये राइट हैंड साइड में ए इनवर्स बन जाएगा। 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2 a। I is equal to a inverse a, where a inverse is equal to 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। ओके, ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने किया वैसे आप लोग करें। आप अपने तरीके से ऐसा मेथड ऑपरेशन लगाइए कि हमें जो ए लेके चले हैं थे ए इज इक्वल टू आई ए, ए को आई बनाना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आई अपने आप ए इनवर्स बन जाएगा। ऑपरेशन दोनों में करना है, ए में और आई में। तो अपने मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं जैसे हमने किया वैसे आप करें, आप अपने दिमाग से करेंगे तो आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में बोर्ड में लेके सॉल्व करना है, जब टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा लास्ट में। ओके, MCQ क्वेश्चन 8, matrices A and B will be inverse of each other only if AB is equal to BA, AB is equal to BA is equal to null matrix, AB is equal to null matrix, BA is equal to identity, AB is equal to BA is equal to I। द डी पार्ट सही है क्योंकि हमने डिफिनेशन लिखाया इनवर्स मैट्रिक्स में AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I। ये तभी होता है जब एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स हो, बाकी होता नहीं। AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, AB नॉट इक्वल टू BA होता है मैट्रिक्स के केस में। मिसलेनियस एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन है। 11th में आपने पढ़ा एक चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वही तीनों स्टेप का यूज़ करेंगे। पहला स्टेप होता है एजम्पशन स्टेप, दूसरा होता है पहला होता है प्रिंसिपल मेथड, दूसरा होता है जम्पशन, तीसरा इंडक्शन मेथड। तीनों का इस्तेमाल करेंगे। लेट ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 सो दैट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन -1 बी ए, वेयर आई इज क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर का है, एंड एन बिलोंग टू एन, एन के सभी नेचुरल वैल्यू के लिए ये सही होना चाहिए। तो प्रूव, वी शैल प्रूव इट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप 1, फॉर एन इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड ए आई प्लस बी ए, एन की जगह 1 रखा तो ए आई प्लस बी ए आया। राइट हैंड साइड ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन -1 बी ए, एन की जगह 1 रखेंगे तो आएगा ए आई प्लस बी ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर एन इज इक्वल टू 1। स्टेप 2, एजम्पशन स्टेप, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। हम मान लेते हैं कि एन के लिए एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो एन इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू है। तो ए आई प्लस बी ए की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के -1 बी ए, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो मेन स्टेप है, स्टेप 3 है मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेप। कंसीडर फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1, इसको लिख सकते हैं ए आई प्लस बी ए की पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए आई प्लस बी ए की पावर के इक्वेशन 1 से ले लेंगे उसकी वैल्यू, तो आएगा ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के -1 बी ए इंटू ए आई प्लस बी ए। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी आई ए प्लस ए की पावर के बी के ए आई प्लस के बी स्क्वायर ए की पावर के -1 ए स्क्वायर। इसकी तो आएगा क्या, ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस ए की पावर के बी ए, आई का मतलब 1 होता है वैल्यू, तो किसी
क्वांटिटी का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, प्लस ए की पावर के बी के ए प्लस 0 कैसे हुआ जी, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे तो इसकी 0 आएगा वैल्यू, इस ए इंटू ए करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा तो 0 लिख दिया। ए की पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1, ए की पावर के बी ए कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 आएगा। हाँ, द गिवेन स्टेटमेंट ए आई प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन आई प्लस एन ए की पावर एन माइनस 1 बी ए इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। हेंस बाई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। क्वेश्चन 2, इफ ए इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रूव दैट ए की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर एन माइनस 1 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 3 की पावर एन माइनस 1। थर्ड रो 3 की पावर एन माइनस 1 3 की पावर एन माइनस 1 3 की पावर एन माइनस 1 एन बिलोंग टू एन। इसको भी उसी तरह करेंगे। वी शैल प्रूव बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेप 1 फॉर एन इज इक्वल टू, प्रिंसिपल स्टेप की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्टेप फॉर एन इज इक्वल टू 1 ए की पावर एन इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1 क्योंकि 3 की पावर 0 और सब में आएगा तो किसी की पावर 0 हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है, इंडिसेस में पढ़ चुके हैं। विच इज़ ट्रू। स्टेप सेकेंड, लेट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के। हम ये मान लेते हैं के लिए भी सत्य है, तो ए की पावर के इज इक्वल टू 3 की पावर के माइनस 1 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 3 की पावर के माइनस 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 3 मेन स्टेप है, कंसीडर फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस 1। तो ए की पावर के प्लस 1 आई कैन राइट एज ए की पावर के इंटू ए की ए, तो वैल्यू रखेंगे 3 की पावर के माइनस 1 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। जितने भी 9 एलिमेंट हैं यही आएंगे, तो 3 की पावर के माइनस 1 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 3 की पावर के माइनस 1। जब इनको ऐड करेंगे 3 टाइम्स हो जाएगा सब में, 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1 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 3 इंटू 3 की पावर के माइनस 1, और रिजल्ट आएगा 3 की पावर के 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 3 टू पावर के 3 टू द पावर के 3 टू द पावर के। दस द गिवन स्टेटमेंट ए की पावर एन इज इक्वल टू 3 की पावर एन माइनस 1 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 इज ट्रू फॉर एवरी n is equal to k plus 1. Whenever assume true for n is equal to k, hence by principal mathematical induction it is true for every n belong to n. Question 3. This is homework for you. If a is equal to 3 minus 4 1 minus 1, then prove that a की power n is equal to 1 plus 2n minus 4n n 1 minus 2n where n is any positive integer. तो इसको आप लोग करिएगा ट्राई, इसी तरह जैसे हमने 2 क्वेश्चन किया, तीनों स्टेप लेके प्रूव करना है। ओके, और प्रूव करके